करेला, जिसे बिटर गॉर्ड भी कहते हैं, एक बहुत ही स्पेशल सब्जी है। इसका टेस्ट कड़वा होता है जो बहुत लोगों को पसंद आता है, लेकिन इसकी असली पावर सिर्फ इसके टेस्ट में नहीं है। ये हेल्थ बेनिफिट्स का खजाना है। ये हरी ऊबड़ खाबड़ सब्जी विटामिन और मिनरल्स से भरी होती है जो हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करती है। यह ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए डायबिटीज वाले बहुत से लोग इसे खाते हैं। यह हमारे ब्लड को क्लीन करने और हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में भी हेल्प करती है। अपना खाना खुद उगाना एक कमाल का फीलिंग है। यह हमें मदर अर्थ से जोड़ता है और हमें सबसे फ्रेश, सबसे नेचुरल प्रोड्यूस देता है जो उन हार्मफुल केमिकल्स से फ्री होता है जो अक्सर मार्केट की सब्जियों में मिलते हैं। कभी कभी हम कुछ प्लांट्स को चुपचाप उगाना चाहते हैं बिना ज्यादा अटेंशन ड्रा किए। शायद आपके पास एक छोटा सा गार्डन है और पड़ोसी आपकी गार्डनिंग एक्टिविटीज को लेकर थोड़े ज्यादा क्यूरियस हैं, या शायद आप अपने परिवार को हेल्दी होम ग्रोन करेले की हार्वेस्ट से सरप्राइज करना चाहते हैं। इसे सीक्रेटली उगाना एक मजेदार और रिवॉर्डिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। ये नेचर के साथ आपका छोटा सा सीक्रेट बन जाता है, आपके गार्डन में एक छिपा हुआ रत्न जिसे आप केयर से नर्चर करते हैं। यह प्राइवेसी आपको बिना मांगी सलाह या जजमेंट के नेचुरल फार्मिंग मेथड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने देती है, जिससे आप शांति से प्लांट की जरूरतों और मिट्टी की हेल्थ पर फोकस कर पाते हैं। अपने करेले को उगाने की ब्यूटी यह जानना है कि इसमें क्या क्या जाता है। मार्केट में सब्जियों पर अक्सर केमिकल पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है ताकि वे परफेक्ट दिखें। ये केमिकल्स हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। जब आप घर पर नेचुरल मेथड्स का यूज करके करेला उगाते हैं तो आप पूरे कंट्रोल में होते हैं। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके खाने को कोई जहर न छुए। यह नेचुरल फार्मिंग का असली सिद्धांत है। नेचर के साथ काम करना, उसके खिलाफ नहीं। आप सिर्फ एक सब्जी नहीं उगा रहे हैं, आप हेल्थ और प्योरिटी कल्टीवेट कर रहे हैं। मिट्टी से सीधे आपकी प्लेट तक एक गिफ्ट। करेले को सीक्रेटली उगाने की यह जर्नी सिर्फ एक प्लांट को छिपाने से कहीं ज्यादा है। यह उस खाने से हमारे कनेक्शन को वापस पाने के बारे में है जो हम खाते हैं। यह इंडस्ट्रियल फूड सिस्टम के खिलाफ एक शांत विद्रोह है जिसने हमें हमारे पोषण के स्रोत से डिस्कनेक्ट कर दिया है। अपने करेले के लिए एक छोटा छिपा हुआ पैच बनाकर आप हेल्थ का एक सैंक्चुअरी बना रहे हैं। आप एक कॉन्शियस चॉइस कर रहे हैं कि अपने परिवार को ऐसा खाना दें जो न केवल फ्रेश हो बल्कि जीवन शक्ति या प्राण से भी भरा हो। ये सीक्रेट गार्डन आपकी पर्सनल वेलनेस का स्रोत होगा, अपने खाने को प्यार और केयर से उगाने की पावर का एक सबूत। अपनी सीक्रेट मिशन का पहला स्टेप है अपने गार्डन में परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट ढूंढना। आपको ऐसी जगह चाहिए जहां खूब धूप आती हो लेकिन आपके पड़ोसी की खिड़की या सड़क से आसानी से दिखाई न दे। किसी बड़ी झाड़ी या छोटे पेड़ के पीछे का कोना देखें। किसी पिछली दीवार या बाड़ के पास की जगह जो पहले से ही कुछ और क्लाइंबर्स से ढकी हो एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। करेले की बेल मौजूदा हरियाली के साथ आसानी से मिल जाएगी, जिससे यह एक कैजुअल ऑब्जर्वर को लगभग इनविजिबल लगेगी कि यह है कि एक जासूस की तरह सोचें और अपने गार्डन के सबसे एकांत धूप भरे कोनों का सर्वे करें जहां आपका प्लांट बिना डिस्टर्ब हुए पनप सके। पूरे दिन सूरज के रास्ते पर विचार करें। करेले के पौधों को गर्मी पसंद होती है और हेल्दी फल पैदा करने के लिए उन्हें कम से कम 6 से 8 घंटे सीधी धूप की जरूरत होती है। अपने गार्डन को सुबह से शाम तक ऑब्जर्व करें कि किन एरियाज में सबसे ज्यादा लाइट मिलती है। एक आइडियल स्पॉट दीवार और शेड के बीच की एक संकरी पट्टी हो सकती है, एक ऐसी जगह जहां लोग शायद ही कभी चलते हों। आप बालकनी या टेरेस पर भी एक लोकेशन चुन सकते हैं। पॉट को कोने में अन्य बड़े पोटेड प्लांट्स जैसे एक छोटे नींबू के पेड़ या एक लंबे हिबिस्कस के पीछे छिपा सकते हैं। गोल है अच्छी धूप और अच्छे कवर के बीच बैलेंस खोजना। एक बार जब आपके पास कुछ पोटेंशियल स्पॉट्स हों, तो सोचें कि करेले की बेल कैसे बढ़ेगी। ये एक क्लाइंबर है, जिसका मतलब है कि जब यह बड़ी होगी तो इसे पकड़ने के लिए कुछ चाहिए होगा। किसी मौजूदा बाड़, दीवार या ट्रेलिस के पास की जगह परफेक्ट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बांस की डंडियों या रस्सी से आसानी से एक सिंपल ट्रेलिस बना सकते हैं। ट्रेलिस को लंबी प्लांट्स की एक रो के पीछे रखना, जैसे सूरजमुखी या मक्का, एक नेचुरल स्क्रीन बना सकता है। ये न केवल करेले की बेल को छिपाता है बल्कि आपके गार्डन में एक सुंदर लेयर्ड लुक भी बनाता है, जिससे आपका सीक्रेट और भी सेफ हो जाता है। एक और क्लेवर आइडिया है कंपेनियन प्लांटिंग का फायदा उठाना। अपने करेले को अन्य तेज गंध वाली जड़ी बूटियों या फूलों वाले पौधों के पास लगाएं। उदाहरण के लिए गेंदे या पुदीने को पास में लगाने से उनकी तेज गंध से कीटों को भ्रमित करने में मदद मिल सकती है, जिससे नेचुरल प्रोटेक्शन मिलती है।
दूर से लोगों को केवल चमकीले फूल या हरे भरे जड़ी बूटियां दिखाई देंगी और आपकी कीमती करेले की बेल साड़ रूप में छिपी रहेगी। कैमफ्लेज का यह तरीका नेचुरल फार्मिंग का एक कोर प्रिंसिपल है, जहां अलग अलग पौधे एक दूसरे को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए मिलकर काम करते हैं, जिससे आपके पिछवाड़े में एक हेल्दी और बैलेंस्ड इकोसिस्टम बनता है। अब जब आपको परफेक्ट सीक्रेट स्पॉट मिल गया है, तो मिट्टी तैयार करने और बीज बोने का टाइम है। हेल्दी मिट्टी एक हेल्दी प्लांट की नींव होती है। नेचुरल फार्मिंग में हम मिट्टी को खिलाने में विश्वास करते हैं, प्लांट को नहीं। गार्डन की मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट जैसी कंपोस्ट और जीवामृत, अगर आप इसे बना सकते हैं, को बराबर पार्ट्स में मिलाकर एक रिच पोटिंग मिक्स तैयार करें। यह मिक्सचर आपके करेले के प्लांट को स्ट्रॉन्ग बढ़ने और बहुत सारे फल पैदा करने के लिए सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। एक छोटा गड्ढा खोदें या एक बड़ा पॉट तैयार करें, कम से कम 12 इंच गहरा, और इसे इस जीवन देने वाली मिट्टी के मिक्सचर से भर दें। सुनिश्चित करें कि पॉट के बॉटम में ड्रेनेज होल्स हों। इसके बाद बीज बोने का टाइम है। करेले के बीजों का बाहरी खोल हार्ड होता है, इसलिए उन्हें बोने से पहले रात भर पानी में भिगोना हेल्प करता है। ये सिंपल स्टेप खोल को सॉफ्ट करता है और बीज को बहुत तेजी से अंकुरित होने में हेल्प करता है। भिगोने के बाद आप देखेंगे कि बीज थोड़े फूल गए हैं। अब 2 या 3 बीजों को तैयार मिट्टी में लगभग 1 इंच गहरा बोएं। कुछ बीजों को एक साथ बोने से यह सुनिश्चित होता है कि कम से कम एक प्लांट स्ट्रॉन्ग बनेगा। उन्हें एक दूसरे से कुछ इंच की दूरी पर रखें। एक बार जब बीज मिट्टी में हो तो उन्हें धीरे से ढक दें और एक छोटे पानी के कैन से जगह को हल्के से पानी दें। पानी देना बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर शुरुआत में। आपको मिट्टी को लगातार नम रखना होगा, लेकिन पानी से भरा नहीं। बहुत ज्यादा पानी बीजों को सड़ा सकता है और बहुत कम उन्हें अंकुरित होने से रोक देगा। हर दिन अपनी उंगली से छूकर मिट्टी को चेक करें। अगर ऊपर का इंच ड्राई लगता है तो पानी देने का टाइम है। बीजों को डिस्टर्ब न करने के लिए एक जेंटल स्प्रे या एक छोटे कैन का यूज करें। लगभग 1 हफ्ते या 10 दिनों में आपको छोटे हरे अंकुर मिट्टी से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। यह एक मैजिकल मोमेंट है, आपके सीक्रेट गार्डन के जीवन में आने का पहला साइन। एक बार जब सीडलिंग्स कुछ इंच ऊंचे हो जाएं और उन्हें में कुछ पत्तियां आ जाएं, तो आपको रखने के लिए सबसे मजबूत वाले को चुनना होगा। उस सीडलिंग को देखें जो सबसे हेल्दी और मजबूत दिखती है। कैंची से बेस पर काटकर कमजोर वाले को धीरे से हटा दें। थिनिंग नामक यह प्रोसेस मुश्किल लग सकती है, लेकिन यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह सुनिश्चित करता है कि चुने हुए प्लांट को एक मजबूत और प्रोडक्टिव बेल में बढ़ने के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स, पानी और जगह मिले। यह सिंगल स्ट्रॉन्ग प्लांट अब आपकी केयर का फोकस होगा, आपके परिवार के लिए हेल्दी, कड़वे फल चढ़ने और पैदा करने के लिए तैयार। जैसे जैसे आपका करेले का पौधा बढ़ता है, उसे हेल्दी और छिपा हुआ रहने के लिए आपकी प्यार भरी देखभाल की जरूरत होगी। बेल लंबी, पतली टेंड्रिल निकालना शुरू कर देगी, जो छोटी छोटी हाथों की तरह होती हैं, जो चढ़ने के लिए कुछ ढूंढ रही होती हैं। यह तब होता है जब आपको सहारा देना चाहिए। बेल को ट्रेलिस, बार्ड या तैयार की गई रस्सियों की ओर गाइड करें। आप मुलायम कपड़े की पट्टी या डोरी के टुकड़े का उपयोग करके मुख्य तने को सहारा से धीरे से बांध सकते हैं। इससे उसे ऊपर की ओर चढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, अन्य पौधों के साथ मिल जाएगा या दीवार के खिलाफ सपाट रहेगा, जिससे उसे छिपाने में मदद मिलती है। बेल की लगातार जांच करें और नई ग्रोथ को सपोर्ट सिस्टम पर गाइड करें। अपने पौधे को कीटों से बचाना बहुत जरूरी है, और नेचुरल फार्मिंग में हम ऐसा बिना किसी केमिकल जहर के करते हैं। हेल्दी मिट्टी में एक हेल्दी पौधा स्वाभाविक रूप से कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। हालांकि आप कीटों को दूर रखने के लिए घर पर सरल नेचुरल स्प्रे बना सकते हैं। एक बहुत प्रभावी नीम के तेल का स्प्रे है। बस कुछ बूंदे नीम के तेल और थोड़ा सा तरल साबुन 1 लीटर पानी में मिलाएं। इसे अच्छी तरह हिलाएं और हर 2 हफ्ते में एक बार पत्तियों पर, खासकर निचली तरफ स्प्रे करें। यह एफिड्स और व्हाइट फ्लाइज जैसे आम कीटों को दूर भगाएगा। एक और अच्छा ओन ऑप्शन एक साधारण लहसुन और मिर्च का स्प्रे है। अपने करेले के पौधे को प्रोडक्टिव रखने के लिए आपको उसे लगातार पोषण देना होगा। हर 15 से 20 दिनों में आप अपने पौधे को कुछ तरल उर्वरक दे सकते हैं। एक सरल और शक्तिशाली ऑप्शन है कि ऊपरी मिट्टी में एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालें और उसे पानी दें।
आप कुछ गाय के गोबर के केक को कुछ दिनों के लिए पानी में भिगोकर भी एक तरल खाद बना सकते हैं और फिर पानी को तब तक पतला करें जब तक वह कमजोर चाय जैसा न लगे। ये नेचुरल भोजन आपके पौधे को फूल पैदा करने और फिर उन फूलों को स्वादिष्ट ऊबड़ खाबड़ करेले में बदलने के लिए जरूरी ऊर्जा देगा। एक अच्छी तरह से पोषित पौधा एक खुश और फलदायी पौधा होता है। आखिर में सबसे खुशी वाला हिस्सा अपनी सीक्रेट फसल की कटाई करना है। करेले की कटाई तब सबसे अच्छी होती है जब वह युवा और कोमल होता है। फल सख्त, हरे और लगभग 4 से 6 इंच लंबे होने चाहिए। यदि आप उन्हें बहुत बड़ा होने देते हैं तो वे सख्त और अधिक कड़वे हो जाएंगे और अंदर के बीज सख्त हो जाएंगे। बेल से फल काटने के लिए कैंची या तेज चाकू का उपयोग करें। तने का एक छोटा टुकड़ा लगा रहने दें। नियमित रूप से कटाई करने से पौधा अधिक फल पैदा करने के लिए प्रोत्साहित होता है। करेले को पकाने और खाने का गार्वी और खुशी जो आपने खुद उगाया है, गुप्त रूप से और स्वाभाविक रूप से एक ऐसा इनाम है